आज अपन करते हैं रेखिक समीकरण। ये अपन ने 2 समीकरण ले लिए, इसको अपन सॉल्व करते हैं। सॉल्व लिखा। सबसे पहले अपन ये जो समीकरण दिए गए हैं इनको एक और बार लिख लेते हैं। तो कैसा दिया है, 2x + 4y - 3 बराबर, इसके 0 लिखेंगे। फिर लिखेंगे 12 लिखा है, y लिखा है, y + 6x - 6 बराबर 0। ये वैल्यू अपन को आ गई है अपनी सारी। अब अपन समीकरण 1 व 2 दे देंगे इनको नाम। समीकरण 1 व 2 दिया तो कैसे आया, समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x² + a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0 से करने पर अपन इनकी तुलना इससे करेंगे। ठीक है, अब इनकी तुलना इनसे करेंगे तो कैसे लिखेंगे अपन, a1 बराबर कितनी वैल्यू दी गई है अपन को, 2, और b1 बराबर कितनी वैल्यू दी गई है अपन को, ये b1 है, ये रही b1 कितना दिया गया है, 4, c1 है, ये c1 ये दिया गया है 3, c1 बराबर कितना दिया गया है, ये कितने हैं, माइनस के 3, ऐसे लिखा। अब अपन a2 की वैल्यू समीकरण 2 से निकलेगी। समीकरण 2, ये x लिखा है तो x का x से ही लेंगे, तो a2 कितना है अपने पास, 6, और ये b2 है, y में है तो y वाला y से ही लेंगे, तो b2 कितना आ गया अपना 12, c2 कितना आ गया -6, ये आ गई। अब अपन a1/a2 बराबर 2/6, इसको अपन डिवाइड करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, कितना आ गया 1/3। ये a1/a2 की वैल्यू आ गई अपनी। फिर अपन ने किया b1/b2, ये अपन करेंगे 4/12, इसको अपन ने डिवाइड किया तो कितनी आ गई अपनी वैल्यू, 3, 1/3 आ गया, इसकी भी यही वैल्यू आ गई। और c1/c2 किया अपन ने तो -3/-6 किया, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 1/2 आ गया, 1/2। अब a1/a2 बराबर है b1/b2 के, c1/c2 बराबर नहीं है इन दोनों के। जब ऐसी कंडीशन बनती है तो अपन यह लिखते हैं कि अतः रेखिक समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं है, ये लिखते हैं अपन। जब अपनी ऐसी कंडीशन बनेगी तो अपन लिखेंगे रेखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। अब सेकंड अद्वितीय सवाल, जिसमें अपन ये अपनी एक कंडीशन बनेगी जो अद्वितीय होगी। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, एक x बराबर 2y, y बराबर 2x, ये ले ली अपन ने। तो अभी इसके बराबर में एक बात याद रखना, जब अपनी इस रेखिक समीकरणों को सॉल्व करेंगे तो इनके बराबर में 0 होना ज़रूरी है, वरना ये जो अपन ने समीकरण माना है इनमें ये फिल सही तरीके से बैठेंगे नहीं, फिल बैठेंगे नहीं सही। तो फिर अपन को इसको बनाना पड़ेगा x - 2y बराबर 0, और समीकरण 2 बनाना पड़ेगा अपन को y - 2x बराबर 0। ये समीकरण हो गया अपना 1, ये हो गया अपना 2। अब समीकरण 1 व 2 को
दो की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर अब अपन इनकी तुलना इनसे करते हैं। तो अपन कैसे करेंगे इनकी तुलना? जैसे अपन ने इस वाले सवाल में की थी वैसे ही अब अपन इस वाले सवाल में करेंगे। तो देखो, पहले अपन लिख लेंगे a1 बराबर अपन को कितना दिया गया है। a1 बराबर दिया गया है अपन को 1 और a2 बराबर कितना दिया गया है -2। इसमें देखो, ये सवाल में इसमें a1 बराबर अपन को दिया गया है 1, कुछ भी नहीं माना है तो 1 मानेंगे। और ये क्या है y, ये y है तो ये b1 का मान है, y b1 का मान है। और ये x, ये है a2 का मान। ऐसे ये है a2 का मान, ये है a2 का मान और ये है b2 का मान। ठीक है, तो x की वैल्यू होगी a1 का मान और a2 का मान, और y की वैल्यू होगी b1 और b2 का मान। तो अपन ने अब लिख दिया a1 और a2 की वैल्यू आ गई। और अब अपन लिखेंगे b1 बराबर कितना दिया गया है अपन को -2 और b2 बराबर कितना दिया गया है 1। c1 बराबर दिया गया है अपन को 0 और c2 बराबर भी दिया गया है अपन को 0। कुछ नहीं दिया गया इसलिए अपन ने 0 मान लिया, 0 दिया गया तो 0 ये। ठीक है, अब अपन लिखेंगे a1/a2 बराबर 1/2, ये माइनस में आएगी पूरी डिजिट। और b1/b2 लिखेंगे, इसके बराबर में लिखेंगे ये 2/1 आएगी इसकी वैल्यू। तो ये कैसी वैल्यू आ गई, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 के। इसको अपन क्या लिखेंगे, अतः यह समीकरण अद्वितीय हल होगा। ये अद्वितीय वाला टॉपिक था जिसमें ना तो a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 के। और इससे पहले जो अपन ने किया था वो था इसका कोई हल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं होता है c1/c2 के, तो इसका कोई हल नहीं होगा। और ये जो दोनों ही एक दूसरे के बराबर नहीं है तो ये अद्वितीय हल होगा। इसका थर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। इसका थर्ड क्वेश्चन में अपन लेते हैं अपन एक 3x प्लस y माइनस 3 बराबर में ले लेते हैं अपन 0। फिर ले लेते हैं अपन 2x प्लस 2/3y बराबर 2। इसके बराबर में 2 है और इसके बराबर में 0 नहीं दिया गया है, तो अपन अभी इसको बना लेते हैं। ये अपना समीकरण हो गया एक। इसको बनाते हैं 2x प्लस 2/3y माइनस की 2 बराबर 0। ये क्या हो गया अपना समीकरण 2। अपन यहाँ पे लिखेंगे अब समीकरण 1 व 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर अपन ने अब इसकी तुलना करेंगे। तो a1 बराबर अपन को कितना दिया गया है, x की वैल्यू देखना है अपन को। तो a1 बराबर अपन को दिया गया है अभी 3 और a2 बराबर कितना दिया गया है 2। b1 बराबर कितना दिया गया है 1 और b2 बराबर कितना दिया गया है 2/3। c1 बराबर कितना दिया गया है -3। c2 बराबर कितना दिया गया है -2। ये वैल्यू दी गई है अपन को। अब अपन इनको रखेंगे a1/a2 बराबर 3/2, b1/b2 बराबर 2/3 और c1/c2 बराबर 3/2। ये माइनस माइनस है, ये दोनों
कैंसिल हो जाएगा। अब देखो b1/v2 बराबर है, जरा 1 मिनट रुको, अपना ये b1 बराबर कितना आया है 1, तो यहाँ पे अपन 1 लिखेंगे, और जब अपन इसको पलट के लिखेंगे तो b1/v2 बराबर कितना आ जाएगा अपना 3/2। b1/v2 की वैल्यू आएगी 3/2, तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 बराबर, ये तीनों वैल्यू अपनी क्या आ गई अब बराबर, ये तीनों वैल्यू जो अपनी बराबर आती हैं, तो इसका आंसर होता है अतः यह समीकरण के अनंत अनेक हल होंगे, अनंत अनेक हल होंगे। ठीक है, ये सवाल यहीं पे खत्म।